चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़के संसद में जाएंगे और वहां अपने क्षेत्र की बात उठाएंगे। लेकिन वहां जो पार्टी वार्टी में बात समझ में आया कि उनको चाहिए कि भाई ये लड़का का इमेज कैसा है, इसका इतिहास क्या है, जरा पता लगाओ। तो उनको पता चला यार ये तो कमीशन नहीं खाएगा, ये तो घूस खाने वाला अफसर था नहीं, ये तो पैसा लेगा नहीं। तो फिर इसको अगर हम लोग पार्टी में ले लेंगे तो फिर हम लोग का काम करना बंद हो जाएगा। ये जो पब्लिक को तो बेवकूफ बनाएगा नहीं है, ये तो बोलता है कि काम करना है तो करेगा, तो फिर हम लोग का राजनीति कैसे चलेगा। तो ये सब सोच के हमको सोच के बड़ा बड़ा पार्टी अपना में जगह नहीं दिया। पढ़ा लिखा आदमी आईपीएस ऑफिसर और कहते हैं ना कि अच्छे लोगों को देना चाहिए, अच्छा लोग आदमी को आगे आना चाहिए, बढ़िया आदमी को आना चाहिए, ईमानदार आदमी को। जब आया तो इस सब अपना पोटी दरवाजा रोजा पर ना भैया तुम्हारा जरूरत नहीं आपको। लेकिन फिर भी हम खड़ा हुए कि इन लोगों को चैलेंज कौन करेगा। ये सोचते हैं कि हम जिसको भी भेड़ बकरी खड़ा कर देंगे, जनता को क्या है, जनता तो उसको भेड़ बकरी जिसके नाम पे आ गए, जो पार्टी के नाम पे आ गया, किसी आदमी के नाम पे आ गया, हम उसी को टीका लगा के राजा बना देंगे। लेकिन ये एक पढ़ा लिखा होने के कारण हम कैसे ये सह लें कि मेरी जमीन का, मेरे गांव का, मेरे क्षेत्र का, मेरे लोगों का नेतृत्व एक ऐसा आदमी करेगा जो हम जानते हैं कि वो किसी काबिल नहीं है। हमको पता है कि वो सिर्फ नेतागिरी अपना घर चलाने के लिए कर रहा है, उसको नेता इसलिए बनना है क्योंकि उसको अपना बिल्डिंग बनाना है, उसको अपना फॉर्च्यूनर खरीदना है। तो हम कैसे उसको कर रहे हैं। तो इसीलिए एक बेटा होने के नाते हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं। हमको नहीं पता हम क्या बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है, हमें इतना हौसला होना चाहिए कि बुरा को बुरा बोल सके, गलत को गलत बोल सके और आंख में आंख डाल के खड़े होकर बोल सके कि तुम मेरे नेता नहीं हो सकते, हम नहीं मानते तुम्हें नेता, हमारे भाई बहन में से कोई खड़ा होगा और हमारा नेतृत्व करेगा। तो इस भाव के साथ हम खड़े हुए थे। आपकी बक्सर के लोकसभा चुनाव में आप सुने होंगे वहां से सब कहता था कि बक्सर का लोकसभा सीट भाजपा का सीट है, वहां भेड़ों बकरी को आप दे देंगे टिकट तो जीत जाएगा, ऐसा सोच था। तो हम लोग जैसे लोग पहुंचते हैं तो हम तो भेड़ बकरी है नहीं, लेकिन क्या है तो उनको लगा ना भैया ये सब आदमी को टिकट मिल जाएगा, ये सब जीत जाएगा तो हम लोग राजनीति कर बढ़ा जाएगा। लेकिन फिर उसको चैलेंज करने का हिम्मत हम रखे और आप सारे युवाओं जो है आपके लिए स्पेशली बता रहे कि हम सब खड़ा होकर इंतजार करते हैं कि हमारा मसीहा कोई आएगा। कौन आएगा आपका मसीहा? कोई मसीहा नहीं आएगा। चाहे जो आएगा, अगर आप अपने नेतृत्व में डट के सामने नहीं खड़े हुए, नहीं बोले, तो जो आएगा आपको लूटेगा। याद रखिए वो आपका मसीहा हो ही नहीं सकता है। ये बात आपको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये बात मैं पूरा बक्सर मोटरसाइकिल पर घूम घूम के बताया। ना मेरे पास संगठन था, ना मेरे पास संसाधन था, एक मोटरसाइकिल था, कुछ दोस्त यार मित्र मिले, सबने अपना अपना सैलरी से पैसा लगाया, कोई जिसके पास जो बचा था लगाया, कोई चंदा उठा के लगाया, गाड़ी में जितना तेल भरा सका भराया, जितना अपने लोगों में खाना खिला सके खिलाए, जितना घूम घूम के दरवाजे से मुखिया का चुनाव होता है वैसे घूम घूम के सबको जगाने का कोशिश किया। और वहां वो सब पार्टी जिसको लगता था कि उनको कोई हरा ही नहीं सकता, वहां उसको बक्सर की जनता ने बता दिया कि अगर आप हमारे हित में नहीं सोचेंगे, अगर आप नेतृत्व हमारे लिए नहीं करेंगे, अगर आप किसी तीसरे चौथे आदमी के नाम पे हमसे वोट मांगेंगे, तो हमें इतनी ताकत है कि हम अपनी बात आपके सामने रख सकें। उनको रखने के लिए सिर्फ उनका एक बच्चा चाहिए था, एक बेटा चाहिए था जमीन का, जो कोई खड़ा होने को तैयार नहीं था। क्यों? सबके लिए बस मस्का लगाने में बिजी थे कि भैया हम उनको नेता बना देंगे तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, कुछ अपना काम धंधा हो जाएगा, क्या जरूरत है इसमें उनका, किसी का हम विरोध क्यों करें। लेकिन एक उनका लड़का चाहिए था जो मैं बन के खड़ा हुआ और पूरे वहां के 50,000 लोग मेरे साथ खड़े हुए और उन्होंने वहां का इतिहास बदल दिया। जो पार्टी बार बार जीत रही थी, बार बार सपने दिखा रही थी, लेकिन जगह का कुछ नहीं हो रहा था, उनको कहा गया भैया हमारा बेटा बने ना बने तुमको भी नहीं बनना है, अब की बार हम दिखाएंगे कि हमारी जनता में कितना ताकत है, कि हम अपना सरकार बना सके ना सके, लेकिन ऐसे किसी को नहीं बनाने देंगे जो हर बार आके हमको ठग के जा रहा है।
यही जो सोच है ये हमारे युवाओं में आने की जरूरत है। यही हमारे सारे वृद्ध भी जितने हैं, जितने बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, आप में आने की जरूरत है। जन सुराज आपके लिए यही एक मंच लेके आता है। एक बड़ी अच्छी बात बताए प्रशांत जी ने, जो आप जानते हैं कि नहीं पता, सुने हैं कि नहीं, आपको एक बात बताते हैं। आप सोचेंगे जैसे हम भी कि भैया हम तो बहुत कमजोर आदमी हैं, हम तो अकेले हैं, कौन हमको खड़ा करेगा, कौन हमको टिकट देगा, कौन हमको पार्टी सहयोग करेगा, संगठन भी नहीं है मेरे पास, लोग भी नहीं है हमारे पास, दल बल नहीं है, गाड़ी घोड़ा नहीं है, पैसा नहीं है, कैसे होगा? बुद्धि भी इतना नहीं चल रहा है कि हम अपना बुद्धि लगा के लोगों को समझाओ जाके वोट मांगे। तो ये सब चीज का निवारण करेगा आपके लिए जन सुराज। जन सुराज क्या देगा आपको? संगठन देगा। अगर आपने अपने दम बनाया, मेहनत करने के लिए तैयार है, तो जन सुराज आपको पहला चीज जो देगा वो है संगठन, और दूसरा जो चीज देगा वो है संसाधन। तो अगर ये दोनों चीज आपके पास हो जाता है, बुद्धि है प्रशांत भैया का खुद, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनाया, जिन्होंने इतने मुख्यमंत्री बनाए, वो प्रशांत जी खुद अपनी बुद्धि आपको देने को तैयार है, और उसके लिए अपना पैसा भी लगाने को तैयार है, अपना संगठन, अपना पार्टी, अपनी टिकट देने को तैयार है। आपको सिर्फ एक चीज लेके आ गया है, वो है साहस। अगर आप में साहस है, अगर आप में दम है, अगर आपने सोचा है कि हम अपने बच्चों की किस्मत बदलना चाहते हैं, अगर आपने सच में सोचा है कि हम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, हम भी एक बेहतर जीवन जीना चाहते हैं, तो आज के दिन में हम सब के पास अगर कोई विकल्प है तो वो एकमात्र ये जन सुराज है। और ये मैं खुद कह रहा हूं, एक आईपीएस अधिकारी रहा हूं, मैं ऐसे ही मत सोचिए कि हम पानी में भीज रहे थे तो हम सोचे कि अब क्या किया जाए तो चलो नेता बन जाते, ऐसा नहीं है। हम जिला में एसपी, 5 जिला का एसपी हम रहे हैं, 5 जिला, 1 जिला नहीं, 2 जिला नहीं, 3 जिला नहीं, 5 जिला का हम एसपी रहे। तो 5 जिला चलाने के बाद और किस तरह से आपके हमारे बीच में पंडित जी भी एक हमको नजर आ गए, जो हम लास्ट एक नौगांव जिला में थे तो पंडित जी वहीं पे थे, तो आपके ही है, आप पूछ लीजिएगा इनसे कि जहां भी गए वहां पे शांति स्थापित किया, जहां भी रहे वहां पे सही मायने में सुराज स्थापित किया। तो अगर समझदारी इतनी है मेरे में कि 5 जिला चला सके, इतना अगर कर्मठता है कि राष्ट्रपति अपनी वीरता पुरस्कार से हमको पुरस्कृत कर सके, अगर इतना हम कम से काम किए हैं कि मुख्यमंत्री का उत्कृष्ट जो पदक है वो हमको मिल सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर मेरे जैसा आदमी जन सुराज को चुना है तो कोई बेवकूफी में नहीं चुना है, खुद बजा के चुना है, सोच समझ के चुना है। तो यही एक हम मैसेज आपके पास लेके आए हैं आज। हम आपको उत्साहित या उत्तेजित नहीं करना चाहते, इसीलिए बड़े सलीके से धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम जैसे लोग जन सुराज में जुड़ रहे हैं तो आप इस बात को समझिए कि यहाँ पे कोई 3-5 नहीं है। अगर आप यहाँ भी भरोसा नहीं कर पाएंगे तो आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य पर भरोसा शायद नहीं करते हैं, तभी आप इस पर भरोसा नहीं करते। तो अगर आप भरोसा करते हैं कि अगर आपके बच्चे में योग्यता है, आप में योग्यता है और आपको अवसर मिल सकता है, अगर आपको इस बात में भरोसा है, तो आज के दिन में, हम 5 साल बाद का बात नहीं कर रहे, हम तो भूतकाल का बात, आज के दिन में आप ठोक बजा के देख लीजिए, घुमा के देख लीजिए, नजर दौड़ा के देख लीजिए, पूरे देश में अगर आपको जन सुराज से बेहतर विकल्प दिखता है तो आप जरूर उसको चुन लीजिए। इसीलिए हम आपके पास ये मैसेज लेके आए कि आज के बाद जो लोग यहाँ पे अभी तक बैठे हैं और जिसको हमारी बात समझ में आ रही है, वो घर में जाके थोड़ा चिंतन करें कि हम सब इतने दिन किसके लिए वोट डाल रहे थे, हम किसको राजा बनाने चले थे, हम क्या अपने भविष्य का सोचते थे। आपके पास खेत होगा, आपके पास बड़ा खेत हो सकता है, आपके पास काम करने का क्षमता भी हो सकता है, लेकिन आपको किस बात पे वोट मांगा जाता है? कोई आपको बोलता है कि हम आपको खेती बेहतर कर देंगे, हम आपको ट्रैक्टर
कैसे खरीदा जाता है, आपको कैसे संसाधन बैंक से कैसे बढ़िया से लोन लेके कैसे अपना खेती बेहतर किया जा सकता है। कोई सिखाया है वोट मांगने वक्त आते वक्त? नहीं सिखाता है आपको खेती करने की बात। कोई नहीं बोलता है आपको कि अपने बच्चे को कैसे मजबूत बना सकते हैं। आपको क्या सिखाता है, क्या बोलता है कि हमको वोट दे दो, तुमको हम 5 किलो अनाज देने को। वो नहीं चाहता है कि आप मजबूत बने, वो चाहता है आप कमजोर बने, अपने घुटनों पे रहे, आप रेंगते रहिए। वो नहीं चाहता कि आप उसके बराबर पैर पे खड़ा होकर आंख से आंख मिला के सवाल पूछें। वो चाहता है आप भूखे रहिए। वो इसलिए चाहता है कि आप भूखे रहे, तो आप भूखे रहेंगे तो आप सिर्फ क्या मांगेंगे? खाना मांगेंगे, छोटा छोटा चीज मांगेंगे, आप बड़ा बात करेंगे ही नहीं। कहाँ कॉलेज का स्कूल, आप स्कूल में भी पढ़ाई मांग नहीं रहे हैं। बोल रहे बचवा जा रहा है खिचड़ी खिला देना उसको, उसी में खुश है। साइकिल दे दो, हम उसी में खुश है। यूनिफॉर्म दे दो, उसी में खुश है। पढ़ाई के बारे में हमको नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको इतना दरिद्र बना के रखा जाएगा, आपको आपकी सोच को पंगु बना दिया जाएगा। मेरा बात समझिए, मेरी माताएं आप बात समझिए। आपके बच्चों को गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब में लेबर बना के भेजा जाता है ताकि वहां के मालिकों के आगे वो घुटने पे बैठा रहे, वो आंख जमीन पे नीचे लोग झुका के बात करे, वो आंख मिला के बात करने का उसका दम ना हो। इसलिए कि उसको पता है कि अगर मालिक ने निकाल दिया फैक्ट्री से तो मेरे गांव पे जो मेरी पूरी माँ है, बच्चे हैं जिसको 6,000-8,000 रुपया रोजी में तो खाना खाएगा, वो कैसे रहेगा? इसके लिए वो जलील होकर रहता है आपका वहां पे बेटा। वो कहीं जाता है, पंडित जी बताएंगे, असम से आया हूं मैं, वहां काम करते थे, वहां पे भी ये दुर्दशा में लोग, वहां बिहारी लोग का हाल है, हम बता रहे हैं आपको। दुर्दशा में जो आपका कोई आसाम रहता होगा, हम आसाम से इसलिए बता रहे, वहां पे भी हम उसको कई बार बोले कि अरे यार तुमको खुद वहां पे आप वीडियो निकाल के देखिए, सारे आसाम के लोग खराब नहीं है। कुछ बदमाश है ना जहाँ पे जिसकी आप नौकरी करो मालिक है आपका, या कुछ समाज के बूढ़े बदमाश क्या करते हैं, आपको घुटने पे बिठाते हैं, कान पकड़वाते हैं, नाक रगड़वाते हैं। कई ठो वीडियो है, निकाल के देख लीजिए। ये हम बिहारी का हाल है। और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे किसी और का बेटा को राजा बनाने में बिजी है, वो वहां प्रधानमंत्री बनेंगे इसलिए यहाँ पे उनको वोट दो। ये हाल है। हमारे बच्चे के लिए कुछ एकदम छोटा से छोटा संसाधन उसके लिए नहीं है, लेकिन हम फिर भी किसी को वोट दे रहे हैं। अरे यार गुजरात में जो फैक्ट्री लगता है तो हमारा आदमी को वहां पे नौकरी मिलता है। हमारी सोच से बाहर हो गए कि आपके यहाँ पे आपके गांव में फैक्ट्री लग सकता है, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपके दिमाग ही में नहीं आ रहा है कि मुजफ्फरपुर जिला भी आपके लिए कहीं पे सब कुछ संसाधन हो सकता है। जिन लोगों ने ये सोच लिया है कि हमको बेहतर भविष्य चाहिए, जो हमारे यहाँ बुजुर्ग हैं, बाबा लोग, आप लोग हैं, बड़े भाई लोग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, अगर आपने ये सोचा है कि हम जिस जीवन में जितना खराब जीवन जिए हैं इससे हमको बेहतर जीवन देना है बच्चों के लिए, तो आगे बढ़िए, वो साहस करिए, आगे बढ़ने का साहस करिए, सवाल पूछने का साहस करिए, अपनी बात रखने का साहस करिए, नेतृत्व करिए। जितने ये युवा संवाद होना था, लेकिन हमें हर तरह के लोग मिले इसलिए मैं इस लाइन में बात कर रहा हूँ। लेकिन हमारे जो युवा भाई लोग हैं, बहनें हैं, मैं आप सबसे एक आग्रह करूंगा, जन सुराज की तरफ से आग्रह करूंगा। मैं भी आपके जन सुराज का एक मेंबर हूँ। मैं इससे आग्रह करूंगा, मैं खुद इस बात को, मेरे साथ जिन्होंने भी काम किया है, चाहे वो मेरे सर्विस के टाइम में हो, चाहे मेरे साथ बक्सर के लोकसभा चुनाव में जो, मैं सबको कहता था भाई झंडा उठाने मत आना मेरे साथ अगर आना है तो नेतृत्व करके आओ, मेरे सामने मेरे साथ चलना है तब आओ, मेरे पीछे मत चलो, मेरे साथ चलो, मुझे आगे की तरफ लीड करके चलो। तो आप सबसे हमारा आवेदन है कि आप जो जन सुराज के साथ जुड़े हैं वो लोअर के भाव से मत जुड़िएगा। जन सुराज में आप झंडा उठाने वाले अगर बन गए तो फिर आप उसी दुर्गति को फिर बढ़ाएंगे जो इतने सालों से चल रहा है। तो आप चाहे जहां खड़े हो गए वहीं का नेतृत्व संभालिए, आप नेता बनिए। आप जहां खड़े हैं, आप यहां खड़े हैं, अगर 4 लोग भी आपका टीम है तो 4 लोगों की आप नेतृत्व लीजिए।
नेतृत्व भाव से जुड़िए। जब निकले तो सारे शेर एक साथ निकले। और अगर मैं अपने लोगों को कहता था कि देख मैं तो अपने को शेर मानता हूं, तो अगर हम अपने आप को शेर मानते हैं तो शेर के साथ गीदड़ वही चलता है, शेर के साथ शेर ही चलता है। तो इसलिए आप भी अपने आप को वो शेर समझिए। अगर आप प्रशांत भैया को मानते हैं कि भैया शेर हैं, अगर मुझे भी मानते हैं कि मुझमें भी कुछ शेर वाली बात है, तो आपको साथ चलने के लिए, आपको साथ बढ़ने के लिए आपके अंदर छुपे हुए शेर को निकालना जरूरी है। आपके साथ बहुत सारे गीदड़ भी दौड़ेंगे रेस में, आपके साथ अलग अलग जानवर भी रेस में चलेंगे, लेकिन शेर जब आगे चलेगा उसके साथ लास्ट तक उस मुहिम तक जो रुकेगा रहेगा वो शेर रहेगा। तो अपने अंदर के शेर को जगाइए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको किसी भी आनंद मिश्रा, किसी भी प्रशांत किशोर, किसी भी चंदन जी के आने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप ही आपके यहाँ के नेतृत्व लीजिए, आप ही यहाँ का नेतृत्व उठाइए और आपके अंदर से ही आपका नेतृत्व उठ के आना चाहिए। और ये हर लेवल पे होना चाहिए, आपके वार्ड से लेकर आपके सांसद तक वो नेतृत्व आप में से निकल के बाहर आना चाहिए, ना कि हम लोग आपके ऊपर थोप दिए कि लो भैया ये जनसुराज से भी एक आदमी उड़ के आ गए कहीं से कि आ गए अभी जनसुराज के नेता बनेंगे, तो फिर क्या फायदा उसका। तो आप सबसे आग्रह है कि आप अपने अंदर के नेतृत्व भाव को जगाइए, अपने अंदर की क्षमताओं को पहचानिए और इस बात को जानिए कि जब तक अपनी किस्मत का फैसला आप खुद नहीं करेंगे तो कोई भी दूसरा आपका किस्मत आके नहीं बदलेगा। जो आएगा वो अपनी किस्मत बदलेगा, वो अपने चंद लोगों की किस्मत बदलेगा, वो अपने बच्चों के तकदीर के बारे में सोचेगा, आपके बारे में नहीं सोचेगा। इसलिए आप खुद आगे बढ़िए और अपना नेतृत्व कीजिए। मेरा यहाँ पे आना एक सौभाग्य है, मैं इस तरफ नहीं आ पाया था और मेरा ये यकीन है कि हम फिर आएंगे आपके पास, और जब फिर आएंगे और बेहतर तरीके से, बड़े तरीके से आएंगे, कुछ चंद बातें लेके आएंगे, बहुत शौक में लेके आएंगे और आपसे ज्यादा सुनना चाहेंगे। आज भी मुझे पूरा यकीन है कि इस प्रोग्राम के बाद शायद हमें 10 मिनट मिलेगा जिसमें हम अपने युवा बंधुओं के साथ बात कर सकेंगे। कुछ बातें हैं, संवाद में दोनों तरफ से बात होना चाहिए, कुछ हम आपका सुनना भी चाहेंगे और फिर उसके ऊपर आगे काम करना चाहेंगे। तो आप तो जाने से पहले